ये हिंट क्या ये देना जरूरी था कि ग्रेविटी फ्री है भैया, ये ध्यान रखना। तो मैं आदमी तो उतना परफेक्ट नहीं बना पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं इसको बता के आपको समझाता हूँ। हाँ, ये बढ़िया तो फ्लोर हम ही बना लेंगे जी, जाने दो, ऐसे बना दे रहा हूँ नॉर्मल, हमको क्या नहीं। ये ठीक है, ए आदमी है भैया। एक बात ध्यान देना, आदमी मैं परफेक्ट बनाने के चक्कर में नहीं रहता, पता चले ढूंढना परफेक्ट नहीं है सर, ठीक है। ये मान लो ये आदमी है, अब ये कह रहा है कि ये कितने का है भैया, 50 kg का, मेरी बात समझे कि नहीं। और ये ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है अभी, इस स्पेस कितना, 10 मीटर, मेरी बात समझे कि नहीं। एबव द फ्लोर, फ्लोर से 10 मीटर है, ठीक है। मेरी बात समझे, ही थ्रो द बॉल, ही थ्रोज द बॉल, बॉल ये थ्रो कर रहा है, यहां मैं इसी हाइट से मान रहा हूं, बॉल को ऐसे पकड़ा है इस तरीके से, ध्यान से देखना, ऐसे नीचे थ्रो करेगा। मेरी बात समझे, मैं ऐसा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं तो ये ना सोचना सर सर से क्यों हाइट ले रहे हैं ना, कहीं से ले सकते हो, यहाँ से लोग गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैंने। ये जो है हमारा 0.5 kg का, और नीचे थ्रो कर रहा है किस स्पीड, मेरी बात समझे कि नहीं। तो ये कह रहा है कि डाउनवर्ड स्पीड टू, व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर, द डिस्टेंस ऑफ द क्या है, डिस्टेंस ऑफ द मैन एबव द फ्लोर। ये कह रहा है जब ये नीचे आ जाएगा, नीचे आके हिट करेगा, समझे। तो ये आदमी है, तो आदमी को मैं पॉइंट मास मान ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आदमी को पॉइंट मास मान ले रहा हूं। ये कितने हैं, 50 kg का है, और यहाँ पर ये ग्राउंड पे ये पार्टिकल्स आ गया है, ये कितना है जी, 0.5 kg का, ठीक है। तो यहाँ से एक नॉर्मल इस तरह से लाइन खींच देते हैं ऐसे। तो जब ये नीचे पहुंचा तो ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया, थोड़ा और बड़ा बना लेते, इतना बड़ा नहीं होगा, ये 50 kg का जो है यहाँ आ गया, मेरी बात समझे कि नहीं ध्यान से। और यहाँ का ये डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर, ये बात ध्यान। और यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास में वहां मान के चल रहा हूं, वैसे क्या है, आप कहीं पे भी इस आदमी और बॉल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वहां से डिस्टेंस आप 10 मीटर लेंगे, ध्यान रखे रहिएगा। तो मैं क्वेश्चन दोबारा बता दे रहा हूं कि ये आदमी है और ये बॉल है, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, बॉल और आदमी का सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस था ग्राउंड से, वो कितना पे है, 10 मीटर पे है, ठीक है। तो यहां पर मैं मान लिया, लेकिन जब ये नीचे आ गया तो ये थोड़ा सा आदमी ऊपर जाएगा, मैंने बोला, लेकिन इस पॉइंट के अबाउट। अच्छा बताओ, इसका जो वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा यानी इस पे कोई एफ इक्वल टू एम ए, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है हमारा, तो सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होगा। जब चेंज नहीं होगा तो मास मोमेंट अबाउट ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास विल रिमेन सेम। तो मास मोमेंट डायरेक्ट निकाल रहा हूं, इसका मास मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट, तो ये डिस्टेंस में एक्स मान लू क्या जी, तो इसका मास यहाँ पे है, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, वही वाला तरीका होगा, ध्यान रखना। यहाँ पर जैसे मास लेते थे, इसका मास में m1 ले रहा था, इसका मास मोमेंट x, सॉरी x1 डिस्टेंस, ये डिस्टेंस x2, इसका मास m2, तो m1 इंटू x1 इसका मास मोमेंट आया, यहाँ पे COM है, और m2 इंटू एक्स, बस वही कर रहा हूँ और कुछ भी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। तो स्लोली अगर समझेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 50 इंटू एक्स इक्वल टू 0.5 इंटू 10, मेरी बात से सहमत हो जी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, ये तो 5 हो जाएगा, 5/50, ये हो जाएगा 1/10, 1/10 यानी 0.1 मीटर, यानी ये ग्राउंड से पूछा है। अब 0.1 सौभाग्य मनाओ कि इसमें है नहीं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे 0.1 ने कहो टिक कर दे, है ना। ये ग्राउंड से पूछा है, द डिस्टेंस ऑफ द मैन एबव द फ्लोर विल बी, यहां से पहले 10 मीटर पे था, अब यहां से कितना ऊपर गया, 0.1, तो टोटल हाइट यहां से अगर आप देखोगे तो 10 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा 10.1 मीटर, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट।